फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये हमारी क्लास 10th का चैप्टर है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बेसिकली हम आपको 10th क्लास के ही चैप्टर्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको करवाते हैं। बाकी जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बात कर सकते हैं। अपने व्यूज़ वीडियोस के लिए ज़रूर दें, और क्या कुछ इसमें और अच्छा किया जा सकता है ये ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखिए, क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव N से प्रकट होती हैं। पहला गुण क्या है चुंबक का? चुंबक तो वैसे आप लोग जानते ही हैं ना, वो जो मैग्नेट होती है जो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसी के साथ कुछ धातु की चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वही चुंबक है। चुंबक के कई वेराइटीज़ भी होती हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे एक बार मैग्नेट होती है, छड़ चुंबक होती है ना। तो इस तरीके से चुंबक के बारे में थोड़ी जो नॉलेज है, मुझे उम्मीद है कि वो आपने छोटी क्लासेस में ली होंगी। पर फिर भी अगर आपको चुंबक के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। फिलहाल देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं कि ये जो क्षेत्रीय रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से यानी कि नॉर्थ पोल से प्रकट होती हैं, निकलती हैं, और दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल में क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। ये बात आपको समझ आई कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं? विलीन हो जाती हैं, ठीक है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। कैसा वक्र होती हैं ये क्षेत्र रेखाएं? बंद वक्र होती हैं, क्लोज, ठीक है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहाँ पर ये जो मैग्नेट्स की लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं? क्लोज होती हैं, पास होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर हम देखें कि जो चुंबक में से जो लाइनें निकल रही हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका मतलब होगा कि एक बिंदु पे क्या आ रही हैं? दो दिशाएं आनी हैं, और एक बिंदु पे दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं हो सकती। इसीलिए ये दो लाइनें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। अगर हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कितनी निकट हैं, कितनी पास आ रही हैं। जैसे कि देखो, अभी हमने पढ़ा था ना, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, तो ये हमारी चुंबक है, बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव है और ये इसका साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव है। आप देखो, उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकल रही हैं और जा कहाँ रही हैं? दक्षिणी ध्रुव में अंदर जा रही है। तो यहाँ पर ये जो पोल है इसके, यहाँ पे रेखाएं बहुत पास होंगी, यानी यहाँ पर चुंबक का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबक का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो कहाँ होता है? उसके ध्रुवों पे, उसके पोल्स पे, ठीक। अब देखो, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, इन्होंने क्या बताया? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इन्होंने बताया। यानी हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने हमें बताया कि जो चुंबक है, चुंबक का जो क्षेत्र है वो विद्युत धारा से भी हो सकता है, विद्युत धारा से भी बन सकता है। फिर देखिए बेटा, इसके हिसाब से उन्होंने अब हमें एक एक्सपेरिमेंट बताया
सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाह, यानी एक स्ट्रेट वायर है, एक सीधी वायर तार है। अगर इस सीधे चालक से हम क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इन्होंने हमें बताया। आप देखिए ये सीधी वायर है, इस वायर को हमने बैटरी से जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे की लगा दी, ओके, और ये आपका यहाँ पर एक बल्ब, एक उपकरण लगा रखा है, रियोस्टेट लगा रखा है, ये सब हमने इसमें लगा दिया, ठीक है, पूरा एक सर्किट तैयार कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप में आप देख रहे हो, एक पेपर टाइप का इस तरीके से हमने लगा दिया, और यहाँ से जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो बेटा जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो यहाँ पे जो ये डैश डैश है ना, इससे क्या बननी शुरू होगी, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यहाँ पे इस वायर के पास क्या बनना शुरू हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र इस जगह पे बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनता जाएगा। जितनी तेज़ी से सर्किट में करंट आएगा, जितनी तेज़ी से ये वायर से करंट जा रहा है, उतना ही प्रबल और उतना ही तेज क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जो है बहुत पास में बहुत ही पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र, और जैसे जैसे ये सर्कल बढ़ता जाएगा, दूर होते जाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होता जाएगा, दूर की साइड में कम होता जाएगा और पास की साइड में बहुत ज़्यादा होगा। तो पहली चीज़ समझ आ गई, चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती आप समझते हैं कि जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटता जाएगा। जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ये सर्कल जो हमने बनाए हैं ये बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र दूर होता जाएगा, राइट। करंट की दिशा की अगर हम बात करें, ऊपर की ओर करंट जो होगा वो कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। करंट की जो दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे फिर हम, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो घड़ी चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसके विपरीत दिशा में जा रहा होगा। करंट की दिशा अगर नीचे की ओर है, अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर करंट की दिशा ऊपर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और अगर करंट की दिशा नीचे की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी। और ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना सीधे चालक से विद्युत का प्रवाह। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश में कैसे करंट फ्लो करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।